प्राचीन समय की बात है। उस समय वाराणसी में काश्यप नाम के एक परिवार के लोग रहते थे। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची, जिसके बाद उसने गृह त्याग किया और उर्वेल की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात अग्नि की पूजा करने लगे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाए। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाया, दूसरा नदी काश्यप और तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 शिष्य थे और गया काश्यप के 200 शिष्य थे। इनमें सबसे प्रमुख उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता चला तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्म का उपदेश दिया जाए। उसके निवास का पता लगने पर तथागत उसके आश्रम पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो मैं एक रात तुम्हारे आश्रम में रहना चाहता हूँ। काश्यप का उत्तर था, तथागत, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। काश्यप ने आगे कहा, मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है। यहाँ उसी का शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी साधुओं का घोर विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुँचाता है। मुझे डर है कि कहीं वह आपको भी कष्ट न पहुँचाए। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत बुद्ध इसे जानते थे। इसलिए बुद्ध ने पुनः आग्रह किया। उन्होंने कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी भी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, मुझे एक रात अपने आश्रम में ठहरने दें। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और बुद्ध बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता। आपको जो सही लगे आप वही करें। बुद्ध ने उसी समय आश्रम में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराजा मुचलिंद ने अपने समय पर आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत बुद्ध को बैठे देखा। बुद्ध की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सर झुकाकर बुद्ध को नमन किया। उस रात काश्यप को नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह सुबह बड़ी घबराहट के साथ जागा। उसे डर था कि शायद उसके अतिथि को जला दिया गया होगा। प्रातःकाल होते ही काश्यप अपने शिष्यों के साथ बुद्ध को देखने आया। उसने देखा कि नागराजा मुचलिंद भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हैं। यह देखते ही काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं उसके आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न थे। काश्यप को लगा कि उसे नागराजा मुचलिंद के खिलाफ संरक्षण मिल गया है, जबकि बुद्ध को लगा कि एक न एक दिन उन्हें काश्यप को धम्म दीक्षा देने का अवसर मिल जाएगा। एक दिन तथागत ने काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? काश्यप ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि यह अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है वह अरहत कहलाता है। काश्यप एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, लेकिन तथागत के तर्क का उस पर प्रभाव पड़ा। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, तथागत बुद्ध की बुद्धि और मेरी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया और उनका अनुयायी बन गया। उर्वेल काश्यप के भाई नदी काश्यप और गया काश्यप को जब पता चला कि उनके बड़े भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने भी अपने भाई का अनुसरण किया और अपने शिष्यों के साथ बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया।